वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और जय श्री महाकाल आप सभी को सूर्य देवता के साथ सुबह सुबह। तो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से। और भैया सबसे बड़ी बात मेरे भोलेनाथ की कृपा से वो मेरे बाबा हैं, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो दुख में भी सुख आ जाता है उनकी कृपा से। है वास्तव में भगवान है, वो तो मानने वाले के ऊपर है, जिसको जो ठीक लगे। मैं तो मानती हूँ। और है ना, लक्की की परीक्षा है तो ये चाय पी रहे हैं। और सुबह 6 बजे से उठ गए थे पढ़ाई करने के लिए लक्की जी। और क्या बोलते भाई, 12 बजे तक इनने पढ़ाई करी है। और मैंने ये बोला कि पढ़ाई अच्छी करना, क्योंकि नंबर अच्छे आए, क्योंकि 10वीं में इनको परेशानी नहीं होगी। 9वीं में अच्छी बढ़िया पढ़ाई कर लेंगे तो 10वीं में इनको परेशानी नहीं होगी। और भैया आज गुरुवार है, तो आज मुझे पता है कहाँ जाना है। तो आज मुझे दूरिया में जाना है और बढ़िया सीधा पल्लू पहन के जाना है। दूरिया क्या होती है? दूरिया ईशान मैया ऐसा उनको बोलते हैं। और पूरा जैसे पूरा क्या बोलते हैं ये तो फ़िलहाल में मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं ज़्यादा जगह तो नहीं गई हूँ, 1 2 3 जगह गई हूँ। क्योंकि पहले मेरे को वैसा लगता था कि मैं नहीं खाऊं, पर मेरी सास खाती थी, मतलब ये चबाती थी। तो फिर घर में इंसान, जब मेरी सासू माँ खा रही तो फिर मैं अलग से थोड़ी ना आई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ दूरिया का प्रसाद। तो फिर मैं भी मतलब खाने लग गई हूँ। तो आज दूरिया में जाना है मुझे। और भाई कल है ना, हमारी चाची सास ने सागले करी है, तो मुझे वहाँ जाना है। पर अभी मेरे को टेंशन हो रही है, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ मैंने नहीं देखा। और मैं अकेली जाऊँगी, लक्की तो मना ही कर रहा है और बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी परीक्षा है, और जितना मैं आपको समय देता हूँ उतना तो दे ही देता हूँ, फिर आगे में समय नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि बोलते मम्मी मेरा पूरा समय ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई मतलब स्कूल छूट जाएगा उनका, क्योंकि जाना पड़ेगा वहाँ तक, और समय भी कितना लग जाए पता नहीं। और इतना ज़रूर सुना है कि उनके पास में अन्नपूर्णा मंदिर है, पर एड्रेस वगैरह मुझे नहीं मालूम। देखते हैं, लगाते हैं जुगाड़, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाते हैं जाने की। बिना जुगाड़ तो नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं, बनाया तो फिर बुलाया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और जाना चाहिए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्वागले में जाना चाहिए कि नहीं। और फ़िलहाल में तो अपने घर की है, तो कहीं जाओ चाहे नहीं जाओ, एक पूजा पाठ उसमें जाना चाहिए, या किसी की गमी हो उसमें ज़रूर जाओ। भले खुशी में भले मत जाओ या नहीं जाओ, वो तुम्हारा फैसला है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में ज़रूर जाना चाहिए, है ना। देखो लकी लकी है ना, ज़्यादा इतराया मत करो, मेरे को फिर गुस्सा आ जाती है। तो भैया लकी तो जे चाय पी के डकार लेके जे देखो ये इतरा रहे, मेरे कने आके चिपक गए। तो है ना, इनको चाय वाय देखो, ये रखी इनकी चाय और बिस्कुट वगैरह दिया था मतलब बिस्कुट खाया उनने, लक्की भैया ने। लक्की उठिया, पढ़ाई कर लो तुम तो। ओ लक्की उठिया जल्दी से, इतना मत। तो लक्की को तो पढ़ाई करने देते हैं और मैं कचरा डालने जाती हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी आ गई है बाबा। जाओ ना रे बाबा, क्यों? कचरे की गाड़ी आ गई रे बाबा। अच्छा, कचरे की गाड़ी आ गई तो जाओ जाओ जाओ, आधा घंटा भी। तो भैया नीचे जाते हैं, मुझे कचरा डालना है और गाड़ी मुझे बुला रही है कि आ जाओ जल्दी से कचरा डालने। तो भैया गाना नहीं बजे तो पता ही नहीं चले कि कचरा फेंकना है, चुपचाप चली जाए। और ये देखो हमारे लक्की को कैसे दुखे, जे कम्बल में, ये कम्बल में सही में लक्की है, ये मत सोचना कि कम्बल है। देखो हम उठाते इनको, इन लक्की है ना, आ गई आवाज ऐसे बने जैसे कोई कम्बल है और है ना, पढ़ाई कर ले बेटा। देखो कचरा आ गया भाई, आ गई गाड़ी। चल भाई हो जाओ, कचरे की गाड़ी आ गई है और कचरा फेंकना है मेरे माथे का, मैं फेंकूँ। मम्मी तो नहा रही होगी,
मैं फेंक के आती हूँ कचरा, 2 मिनट में आती हूँ, रुको रुको गाइस, आती हूँ मैं, फिर बात करते हैं अपन। तो मैं खाना खा के आ गई हूँ और भैया दूधुरिया में ये क्या बोलते हैं, सातर लगाई जाती है, मांग सातर करी जाती है और इस साल मैया की पूजा होती है। और आपको और पता हो तो आप बताना कि मैं जो बुक के कह रही हूँ वो सही है कि गलत है। और ये चूड़ी दी थी उन्होंने मुझे और उसके अंदर टिकी थी और मेहंदी वगैरह थी शायद से, और मेरी बिछुड़ी तो पता नहीं कहाँ गिर गई, तो बिछुड़ी नहीं निकली। ये दिया था और खाना खा के आए थे हम लोग, दाल बाफले बने थे और ये लड्डू, आलू की सब्जी, सलाद वगैरह, खाना अच्छा था और पूजा भी 1 नंबर हुई थी। और ये साथ मैया ये तो है कि इच्छा पूरी कर देती है, जैसे अपन मांगो सच्चे दिल से। हाँ ये बात है। और अच्छा लग रही है मांग, आपको कैसे लग रही है गाइस? अपने दिल में जरूर बताना, मुझे तो अच्छी लग रही है। और मैं ऐसी तैयार हुई थी और ये साड़ी पहनी थी मैंने, ऐसी पल्लू है इसका। और मैंने सोचा कि दिए हैं कड़े तो पहन लूँ, थोड़े से ढीले हैं, देखो ऐसे हो रहा है, तो मैंने पहन लिया। चलो भैया दिए हैं तो पहन लूँ, कम से कम कोई दे तो रहा है। भैया खाना खा लिया है मैंने, तो मैंने सोचा है कि भाई ऊपर जाऊँ, ऊपर जाके थोड़ा सा आराम करूँ। पर क्या हुआ, चाबी लाना भूल गई बाबा, तो मैं ताला लगा के गई थी, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो फिर ऐसा रहता ना, जैसे अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो भैया ये इसका छोटा सा देखा, ये छोटे से ताले की छोटी सी चाबी नीचे भूल के आ गई हूँ मैं। थोड़ी सी देर सोचे कि सो जाऊँ, क्योंकि है ना अगर सो गई तो समझो खो गई, अरे ना क्या करूँ, सोऊं कि जागूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचे थोड़ा सा मोबाइल चला लूँगी और दीदी से बात करती हूँ। अब देखते हैं दीदी बात करती है कि नहीं करती, क्योंकि फ़िलहाल में उनकी बेटी का पेपर है, इस कारण देखो मेरे भी बच्चों के पेपर है, तो मेरे बच्चे भी कहाँ ब्लॉग बना पा रहे, नहीं बना पा रहे ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही आ रही, पर मेरे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा है कि नो डिस्टर्ब, नो परेशान करा जाए बच्चों को। ओ मम्मी लग गई है बाबा, ये देखो ये नीचे ये इसकी लग गई है। हमारे ना तो पता क्या कहा जाता है, जैसे जैसे लग जाती है ना, तो हमारे गांव के हिसाब से तो ये कहा जाता है कि कोई ने गाली बकी है इसलिए ठोकर लग गई। तो ये भी कमेंट में बताना कि हाँ मैं गलत बोल रही कि सही बोल रही हूँ, और क्या लगता है आपको ज़रूर बताना। हमारे ना तो ऐसा बोलते हैं भैया। आके हम मेहरौनी के हैं, जन्म मेरा मेहरौनी का हुआ और फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए मकान बेच के। सबसे पहला हमारा मकान था गुमास्ता नगर में, वहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है और कॉलेज भी है, वहाँ था पहले। और उसके बाद दिखा मकान, तो फिर हम लोग ये द्वारकापुरी में आए, जो अभी भी है वो मकान बड़ी भाभी का, मतलब उन्होंने ले लिया था और दोनों भाई को पैसे दे दिए थे, तो वो मकान उनका हो गया। और वहीं मेरी शादी हुई बड़ी भाभी के नाम, वहीं से मेरी शादी ब्याह हुई थी। और जब तो मकान वो ऐसा था कि मैं आपको क्या बोलूँ, और अब तो 1 नंबर हो गया। उन्होंने पैसा लगा लोगों को बढ़िया कर दिया है। पहले 1 मंजिल था मेरे समय पे, और ना तो शायद चढ़ाव भी नहीं बने थे, और मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई ये तो करीबन। अब मेरे को ये भी नहीं मालूम कि कितनी पुरानी हो गई है। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट में बताना। तो उस आज मैया का सिंदूर लगाया, टीका लगाया, इससे कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि बेकार लग रही हूँ। पर मेरे हिसाब तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान का सिंदूर और भगवान की टीकी 1 नंबर लगती है। कभी भी अपन तैयार हो टीका लगा लो, चेहरा 1 नंबर दिखता है। और आगे आपकी इच्छा, अपनी अपनी सोच।
इन्हें तो मेरी सोच बताई। तो भैया जाऊँ अब मैं नीचे, खाना खा लिया, ऐसा लग रहा है कोई चाबी ला के दे दे तो चाबी खोल के और थोड़ी सी देर आराम कर लूँ मैं। थोड़ी की नहीं, ज़्यादा ही देर हो जाएगा क्योंकि दाल वाफले खाए तो वो भारी हो जाते। और मेरे बच्चे ने तो भैया सुबह की मेथी थी वो भावना दीदी खा गई, और मेथी को मसल के आलू सब्जी एक एक दोनों भाई बहन को बना दिए। भावना लंच में पराठे ले गई, और क्या बोलते हमने तो बढ़िया दाल वाफले खा लिए। चलो भैया जाऊँ अब मैं, तो जितनी बातें करेंगे उतनी कम नहीं, और फिर मैं जाऊँ आके चाबी तो मुझे लाना, अब तो कोई है ही नहीं कि जो चाबी ला के देगा। चलते हैं बाबा, फाटक खोलते हैं फिर लेटते हैं। देखो ये पैर में माव लगाया और हल्दी लगाई, और इसी के कारण गिरी थी मैं, यहाँ ठोकर लगी थी मुझे। तो भैया हमने ये एरिया मेरा ताला जो खुल गया है, और अंदर चलते हैं भैया। चाबी ले आई मैं, आपको भावना दीदी होती तो लाती। चलो खोलो फाटक, लेटते हैं भैया थोड़ी देर। हम अंदर आ गए हैं और यहाँ ताला रख देते हैं, और भाई थोड़ी देर तो आराम कर लेते हैं। थोड़ा सा दीजिए फोन है। ऐसा लगा खट्टा हो जाए। चल भाई फाटक तो लगा था। देखो मैं इधर कौन है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं ही हूँ, और अंदर आ गई हूँ। तो भैया थोड़ी देर बात करते हैं दीदी वगैरह से, और फिर जब तक है ना भावना दीदी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं सो जाऊँगी तो खो जाऊँगी और मेरी भावना रह जाएगी। तो भैया एक लाइक, एक कमेंट और शेयर, और आप देख लेना जो भी आपको ठीक लगे, मतलब भेज देना। और भैया आपके हाथ में है आगे बढ़ाना, मैं तो इतना जानती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है बोलते, और मेरे को ये भी नहीं पता कि जैसे लक्की बोलता है ना वैसे समझ लेना आप, तो बस वो कर देना, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर करना। चलो भाई, साड़ी तो नॉर्मल इसलिए पहनी थी क्योंकि मैं माहौल वगैरह लगाते साड़ी ख़राब हो जाए मेरी, इसलिए नॉर्मल मैंने साड़ी पहनी थी। और सभी नॉर्मली पहन के आए थे। बहुत से लोग ईसा मैया की पूजा करते हैं तो सीधा पल्लू पहनते हैं, और मैं से सीधा पल्लू नहीं समझता है तो मैं ज़्यादातर उल्टा ही पहनती हूँ। सीधा में से ना के माए जाता है। चलो भैया रखते हैं। गाइस ये वाली ब्लॉग हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे हम सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, अंकल बाय।